आदाब, जय हिंद, सत श्री अकाल, नमस्कार। दोस्तों, आज का ये ब्रॉडकास्ट करते हुए बहुत खुशी हो रही है। बहुत कम लम्हात होते हैं कि जब इतनी खुशी का एहसास होता है। खुशी कब होती है? जब कोई बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा हो, जब देश में बहुत कुछ अच्छा हो। ये नहीं कि अपने साथ कुछ अच्छा हो। अपने साथ अच्छा हो तो वो खुशी आपकी अपनी होती है। देश के साथ अच्छा हो तो सारे देश को खुशी होती है। हमारा ये मानना है। 2 नवंबर का दिन हिंदुस्तान के इतिहास में गोल्डन लेटर से लिखा जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, 2 नवंबर का दिन, 2 नवंबर 25 का दिन हिंदुस्तान की तारीख में, हिंदुस्तान की हिस्ट्री में गोल्डन लेटर से लिखा जाना चाहिए और लिखा जाएगा भी। आज के दिन, 2 नवंबर के दिन, 45 साल के इंतज़ार के बाद हिंदुस्तान की बेटियों ने वर्ल्ड कप जीतकर हिंदुस्तान की इज़्ज़त को, हिंदुस्तान की शान को, हिंदुस्तान की आन को सारी दुनिया में बहुत ऊंचाइयों तक लेके गई है। इतनी ऊंचाई, माउंट एवरेस्ट से भी ऊंची ऊंचाई। वर्ल्ड कप जीतना, चाहे कोई भी गेम हो, कोई छोटी नहीं, बहुत बड़ी बात होती है। और क्रिकेट तो हिंदुस्तान में भगवान का दर्जा प्राप्त किया हुआ है, चाहे वो लड़कों का हो, चाहे वो लड़कियों का हो। मुझे आज याद आता है, तब उन दिनों मैं अनंतपुर साहब पोस्टेड था। नए कलर टीवी आए थे शायद। मेरे पास भी एक छोटा सा कलर टीवी था, लिया था टेक्सला का, मुझे याद है। तब वर्ल्ड कप लॉर्ड्स में खेला जा रहा था। इंडिया और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ के बीच में फाइनल था। कोई हिंदुस्तान को रेटिंग में 1% भी रेट नहीं कर रहा था कि हिंदुस्तान की टीम वो वर्ल्ड कप जीत सकती है। लेकिन हौसले थे, इरादे थे और सपने थे। सपने वो होते हैं दोस्तों, सपने वो पूरे होते हैं जो आदमी खुली आंख से देखता है। बंद आंख से देखे हुए सपने सपने होते हैं, वो कभी पूरे नहीं होते। खुली आंख से जो आदमी सपने देखता है वो पूरे होते हैं। बेशक उसमें मेहनत, मशक्क़त होती है। कपिल से कपिल पाजी बन गए। सारे प्लेयर एक स्टार बन गए, एक फिनोमिना बन गए। हिंदुस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को जैसी शक्तिशाली टीम को हराया। और उसके बाद क्रिकेट की डेफिनेशन हिंदुस्तान में बदल गई। क्रिकेट में ग्लैमर आ गया, क्रिकेट में पैसा आ गया, क्रिकेट में नाम आ गया। हर एक बच्चा, हर एक नौजवान क्रिकेटर बनना चाह रहा था। उसके बाद क्रिकेट पहले भी मकबूल था, लेकिन वर्ल्ड कप के विनर के बाद हिंदुस्तान क्रिकेट की में क्रेज़ ऊंचाइयों तक पहुंच गया और उसने गेम को कहां से कहां लेकर पहुंच गई। वो वर्ल्ड कप की जीत, और आज क्रिकेट में पैसा देखिए कितना है। और क्रिकेटर कोई 100 करोड़, कोई 200 करोड़, कोई 1000 करोड़ का मालिक है। बहुत फ़ख्र की बात है। ये 25 की जीत हिंदुस्तान की लड़कियों के लिए, हिंदुस्तान की बेटियों के लिए एक नए रास्ते खोलने वाली है, नई मंजिलें तय करने वाली है। अब लड़कियों के लिए नए रास्ते खुल जाएंगे, उनको एक नई दिशा मिलेगी, उनका सोशल स्टेटस अप हो जाएगा, उनका इकोनॉमिकल स्टेटस अप हो जाएगा, लोगों का रवैया बदल जाएगा। और अब विमेन क्रिकेट आप देखेंगे आने वाले 3-4 साल में मैन क्रिकेट के एट पार होने वाला है। ये सब इस जीत की वजह से हुआ। इस जीत में किन किन के नाम लिए जाएं? सारी दुनिया वो चैनल दिखाए जा रहे हैं। हरमन है, अमन है, शेफाली है, दीप्ति है, मंदाना है, कि किस किस के रीचा है। सभी
सभी सभी का एक नुमाया रोल रहा है, सभी ने अपना अपना पार्ट बखूबी अदा किया है, तभी ये प्रेस्टीजियस ट्रॉफ़ी हिंदुस्तान के झोली में आई है। झोली में आई नहीं है सर, झोली में लानी पड़ती है और लाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। इन लड़कियों को जितनी मुबारकबाद दी जाए कम है, इनकी जितनी इज़्ज़त की जाए कम है, इनकी जितनी सराहना की जाए कम है। जो भी करेंगे हम इनके लिए वो कम होगा। और आज के बाद हरमन, अमन, ये सब लड़कियां, शेफाली, दीप्ति, जेमी, ये सब एक स्टार बनने वाली हैं और ये स्टार बननी भी चाहिए। लेकिन इसके बीच एक चीज़ हम भूल जाते हैं, वो जो सामने आते हैं, जो बैटिंग कर रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, फील्डिंग कर रहे हैं, 11 प्लेयर जो खेल रहे हैं या कुछ बेंच उनके जो रिज़र्व प्लेयर हैं, हम उनको तो याद रखते हैं, लेकिन जो जीत के लिए असली हकदार होते हैं उनको हम भूल जाते हैं। जैसे अब देखिए 83 का वर्ल्ड कप हुआ तो कपिल सबको याद रहा, जिमी अमरनाथ सबको याद रहा, संदीप पाटिल सबको याद रहा, मद्दी भाजी सबको याद रहे, बलविंदर संधू स्टार बन गया, किरी भाजी स्टार बन गए, लेकिन राज सिंह डूंगापुर कौन था ये किसी ने याद नहीं रखा। राज सिंह डूंगापुर कौन थे किसी को नहीं पता। कभी मेरे को ये बताते हुए भी दुख होता है, भी कभी कपिल ने भी या जिमी ने या संदीप ने या मद्दी ने कभी राज सिंह डूंगापुर का जिक्र नहीं किया। राज सिंह डूंगापुर अगर उस वक्त टीम के साथ ना होते तो हिंदुस्तान की टीम वर्ल्ड कप नहीं जीत सकती थी। राज सिंह डूंगापुर टीम के मैनेजर कम कोच थे। जितने प्लेयर खेलते हैं उनका तो बेशक रोल है, लेकिन उनकी असली स्ट्रेंथ कौन होता है? टीम का मैनेजर और कोच। ऐसे ही अब ये 2 नवंबर की जीत, ये 16 प्लेयर की जीत तो है, लेकिन हम अनमोल मजमूदार, आविष्कार सलवी, मनीष बाली और उनके 5-4 साथी, जिनमें एक फिजियोथेरेपिस्ट भी होगा, डॉक्टर साहब भी होंगे, न्यूट्रिशियस भी होंगे, मौजूर भी होंगे, हम उनको भूल जाते हैं। मैं आज इस छोटी सी ब्रॉडकास्ट के हवाले से, जहां इन 15 प्लेयरों का, 16 प्लेयरों का एहतराम करूंगा, सल्यूट करूंगा, उनको सजदा करूंगा, उतना ही सजदा, उतना ही सल्यूट, उतनी ही इज़्ज़त, उतना ही एहतराम मैं अनमोल मजमूदार साहब जो टीम के मेन कोच हैं, आविष्कार सलवी साहब जो बॉलिंग कोच थे, और मनीष बाली जो फील्डिंग कोच थे, उनका भी करूंगा, क्योंकि इसके वो बराबर के हकदार हैं। और मैं मीडिया से, हम तो खैर मीडिया है ही नहीं, हम तो पता नहीं क्या है, मुझे आप नहीं पता, वहीं सिरफिरे से लोग इकट्ठे हुए हैं 2-3 जो कैमरा उठाते हैं, ऐसी ऐसी बातें करते रहते हैं जो लोगों को पसंद नहीं आती। सच बात कहाँ पसंद आती है यारो, लेकिन सच का हम बोलने का हमने ज़िम्मा ले रखा है। जब तक हैं तब तक बोलते रहेंगे, कोई पसंद करे ना करे। तो जो बड़े मीडिया हाउसेज हैं, जो बड़े मीडिया ऑपरेटर हैं, जो बड़े सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन सब से हम कहेंगे कि इन लोगों को मत भूलिएगा। जहाँ जहाँ आप हरमन की इज़्ज़त करेंगे, अमन की इज़्ज़त करेंगे, शेफाली की करेंगे, दीप्ति की करेंगे, वहाँ अनमोल मजमूदार साहब, आविष्कार साहब और मनीष साहब, इनको भी मत भूलिए। अनमोल के बारे में मैं थोड़ा सा बताता चलूँ, इसकी मैं फ़ोटो भी सैमी जी को कहूँगा अखबार में है वो दिखाएं ज़रूर, क्योंकि हमें वहाँ से मिली है। अनमोल मजमूदार बॉम्बे से, जिसको मुंबई कहा जाता है, वहाँ से इन्होंने तकरीबन 15-16 साल रणजी ट्रॉफ़ी खेली और हिंदुस्तान के बेहतरीन मिडल ऑर्डर बैट्समैन थे। रणजी ट्रॉफ़ी में 11,000 रन इनको बनाने का शरफ़ हासिल है और 30 सेंचुरीज़ हैं इनकी, 30 सेंचुरीज़। लेकिन किस्मत साथ नहीं थी, मिडल ऑर्डर बैट्समैन थे, मौका नहीं कभी मिला। सिलेक्टर्स, जिसको जिमी अमरनाथ कहते थे, 5 बंच ऑफ जोकर्स, तो उन 5 बंच ऑफ मैं वाइस पीपल कह देता हूँ, अच्छा लगेगा, क्योंकि अच्छी इशू पे बात कर रहे हैं, अच्छे मौके पर बात कर रहे हैं। जोकर कहना अच्छा नहीं होगा। 5 बंच ऑफ वाइस मैन ने कभी अनमोल साहब को मौका नहीं दिया। लेकिन वो कहते हैं ना कि सपने थे, इरादे थे,
कुछ करने की हिम्मत थी, कुछ करने का इरादा था, तो अनमोल मजमूदार साहब खामोश नहीं बैठे, मुख्तलिफ़ टीमों के साथ कोच रहे, अल्टीमेटली इंडियन वीमेन टीम के कोच बने और उन्होंने अपने अपने सपने इन लड़कियों के ज़रिए पूरे किए। आप नहीं खेल पाए, देश के लिए आप नहीं खेल पाए, लेकिन 16 बच्चियां इन्होंने ट्रेंड की और वो 16 बच्चियां ट्रेंड की जिन्होंने हिंदुस्तान की झोली में वर्ल्ड कप ला के डाला। अनमोल मजमूदार साहब, सैल्यूट है आपको, यू आर रियली ग्रेट। आविष्कार सल्वी की बात करते हैं। आविष्कार सल्वी साहब, बड़े हैरानी होगी आप लोगों को, पीएचडी हैं एस्ट्रोफिज़िक्स में, पीएचडी एस्ट्रोफिज़िक्स में। राइट आर्म मीडियम पेसर थे, 3-4 वनडे खेले हैं इन्होंने शुरू में, फिर ये टीम के साथ बॉलिंग कोच आ गए। इन्होंने भी बच्चों के लिए बच्चियों के साथ बहुत मेहनत की और वर्ल्ड कप जिताने में बहुत बड़ा रोल है। आविष्कार साहब, आपको भी सलाम है। मनीष का जिक्र, मनीष बाली, जिसको मैं मनीष कहता हूँ क्योंकि उसके ऊपर हमारा थोड़ा सा हक है, वो हमारे पटियाले से है। स्कूल लेवल पर भी खेले मनीष साहब, कॉलेज में भी खेले, यूनिवर्सिटी में भी खेले। पंजाब में जो सैयद मुश्ताक ट्रॉफ़ी होती है, जो इंडिया की सबसे बड़ी ट्रॉफ़ी है क्रिकेट की, वो पंजाब के उस तरफ से खेले और पंजाब के कैप्टन भी थे। कई सालों से क्रिकेट से वास्ता रखे हुए हैं, ना वास्ता नहीं तोड़ा, रिश्ता नहीं तोड़ा, हिम्मत नहीं छोड़ी। हिम्मत छोड़ी क्या, औरों को हिम्मत देते रहे और इस विक्टोरियस विमेन टीम के फील्डिंग कोच बने। और फील्डिंग का लेवल देख लीजिए आप, साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़, ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ क्या ज़बरदस्त फील्डिंग बच्चियों ने की है। अगर उनको मुबारकबाद जाती है तो मनीष साहब को भी मुबारकबाद जाती है। इन सब चकाचौंध के बीच एक लड़की का नाम लेना बहुत ज़रूरी है, जेमिया रॉड्रिग्स। अगर हिंदुस्तान फाइनल तक पहुंचा है और फाइनल जीत के आया है, वर्ल्ड कप जीत के आया है, तो उसमें जेमी का रोल सबसे नुमाया माना जाना चाहिए। क्योंकि जब हम सेमीफाइनल खेल रहे थे ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़, तो किसी ने नहीं सोचा था कि हम 338 रन चेज़ कर सकते हैं। वो लड़की खड़ी रही और 49 ओवर तक उसने बैटिंग की, सेंचुरी स्कोर की और इंडिया को सेमीफाइनल में अगर जीत दिलाई है। सभी की रोल होता है, मैं ये नहीं कहता एक का है, लेकिन जेमी का रोल सबसे बड़ा रोल था। उसको नज़रअंदाज करना इस जीत में शायद इंसाफ नहीं होगा। इससे ज़्यादा इतने अच्छे मौके पर और कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर कहते हैं कि एक नए युग का शुरू विमेन गेम्स के लिए, विमेन क्रिकेट के लिए ये वर्ल्ड कप की जीत एक नए युग का शुरुआत होगी, नए युग की शुरुआत होगी। बच्चियों को एक नई दिशा मिलेगी, नई मंजिलें मिलेंगी, नई उड़ानें मिलेंगी, नई परवाज़ मिलेगी। इसी दुआओं के साथ खुदा हाफिज़।